समालखा के जीटी रोड स्थित ताऊ देवीलाल कॉलेज में भाईचारा स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्य अतिथि ने सबसे पहले कॉलेज प्रांगण में चौधरी देवीलाल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्य अतिथि का फूलमाला व पुष्प वर्षा से जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में कई विभिन्न संगठनों से हजारों लोग शामिल हुए। वहीं किसान नेताओं और समाज के कई लोगों ने कैप्टन अभिमन्यु को पगड़ी पहनाकर और शाल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया। किसान नेता सुभाष कुहाड़, मनोज जोशी, जितेंद्र संधू सहित कई लोगों ने उन्हें सम्मान के तौर पर हल भेंट किया। कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल देवव्रत आर्य के भाई मास्टर प्रेम ने भी शिरकत की, जिनका पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया। वहीं भाईचारा मिलन समारोह में कई लोगों ने अपने विचार रखे और अंत में मुख्य अतिथि कैप्टन अभिमन्यु ने हजारों लोगों को संबोधित करते हुए सूरजमल, सर छोटूराम और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के बारे में बताया कि उन्होंने किस तरह समाज के लोगों के भले और आगे बढ़ाने के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि वह हरियाणा के हर जिला व कस्बे में जा रहे हैं, जहां समाज के सभी वर्गों के लोगों को जोड़कर भाईचारा मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जो पूरी तरह गैर राजनीतिक रहता है और सर्व समाज के सभी खापों व सभी संगठनों के लोग शामिल होते हैं, जहां पर सभी मिलकर समाज की दिशा और दशा पर विचार करते हैं। समालखा से खबरें दमदार के लिए रतन लाल की रिपोर्ट। समारोह जो है वो रखा गया है, जिसमें पानीपत जिले के अलावा तमाम अलग अलग सभी जिलों में जाकर के हम हरियाणा प्रदेश का जो हमारा सर्व समाज का भाईचारा है, उसका स्नेह मिलन का कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। और इसमें पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक गतिविधि रहती है। सभी राजनीतिक दलों के लोग, सभी सामाजिक संगठनों के लोग, सभी जाति समाज के प्रमुख प्रतिनिधि इन कार्यक्रमों में उपस्थित होते हैं और मिल बैठ करके जो हमारी सामाजिक परंपरा है कि आपस में समाज की वर्तमान दशा और दिशा, उसके ऊपर विचार करने का प्रयास करते हैं। और उसमें हमारी कोशिश है कि सब आपस में मिलकर के अपने अतीत को, गौरवशाली अतीत को पहचाने। जो सर्व समाज का भाईचारा ने हमेशा एक बहुत बड़ा गौरवशाली परंपरा कायम करने का जो इतिहास रचा है, उसको हम पहचान करके अपने वर्तमान में जो आज परिस्थितियां उत्पन्न हुई है कि एक दूसरे के ऊपर विश्वास की जो खाई बनी है और जो भरोसा टूटा है और जो एक राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत जो समाजों में खाई बनी है, उन खाई को पाटते हुए जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, उन परंपराओं के आधार पर हम आपस में बोल बात करके, बातचीत करके, एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए हम फिर से अपने पुरानी परंपराओं के आधार पर अपने भविष्य को निर्माण करने का काम करें। कैप्टन साहब, बार बार धर्मेंद्र हुड्डा आरोप लगा रहे हैं, लाइव आकर के अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वहां से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा उसकी स्टेटमेंट की। आपने तो माफ कर दिया बहुत सारे बच्चों को। देखिए, जो सच्चाई है वो सामने आई है और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है वह समाज के साथ हुआ, हरियाणा प्रदेश के साथ हुआ। हरियाणा प्रदेश उस आग में जला, हजारों लोगों को नुकसान हुए और हजारों नौजवानों का भविष्य वह अंधेरे में डूबा। बहुत सारे लोगों को प्रताड़ना सहनी पड़ी और इस हरियाणा में इस प्रकार के सामाजिक हिंसा का, जातीय हिंसा का कोई इतिहास नहीं था। लेकिन वो हालात पैदा किए गए। हालात पैदा किन्होंने किए? जो लोग ये कह रहे थे आंदोलन को भड़काते हुए कि फलाने जिलों में कीड़ी भी नहीं मरी, उनको भी कहो कि वो भी इसके अंदर करें। जो लोग जिनकी पार्टी के पदाधिकारियों को चुन चुन करके निशाने के ऊपर आगजनी करने के लिए भेज रहे थे, जो लोग षड्यंत्र करके कहीं 35 की बिरादरी की तख्ती लेकर के खड़े थे और कहीं लोग एक की तख्ती लेकर के खड़े थे, उन सब के पीछे से जो केवल एक ही जगह से वह सारा षड्यंत्र जो है उसका स्रोत निकलता है। तो सीधी सी बात है कि जब वो समाज के सामने नंगे हो चुके हैं, उनकी जो समाज के साथ में धोखाधड़ी है, समाज घाणी जो उन्होंने की है, समाज घात जो उन्होंने किया है, जब वो सामने आ गया है तो उनके पास जवाब देने के लिए क्या हो सकता है? क्या यही वजह कि जिन्होंने हरियाणा जलवाया, जलने दिया, इसीलिए वो सत्ता से लंबे समय से बाहर है? जलवाया नहीं, जलाया उन्होंने, और हरियाणा की जनता कभी माफ नहीं करेगी। वो कानून से तो कोई बच सकता है, लेकिन परमात्मा के दरबार में बहुत जल्दी उनको जाके खड़ा होना पड़ेगा। वहां से वो कैसे बचेंगे?
परमात्मा के न्याय से कोई नहीं बच सकता। कैप्टन साहब पहले राजा कर्तव्य होता था, हुआ था, उसके बाद चुनाव हुए हैं, चुनाव में उनको करारी हार मिली है और उनके रथ भी वापस आए हैं। आप इस बारे में आप क्या कहेंगे?